नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मुझे जवाब चाहिए। जी हां, किसान और सरकार के बीच टकराव इस हद तक बढ़ गया है कि पांचवें दौर की बातचीत अभी जारी है। माना जा रहा है कि पांचवें दौर की इस बातचीत में किसानों की मांगों का फाइनल सॉल्यूशन निकल सकता है। इससे पहले सरकार 4 बार किसानों के साथ बैठक कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसानों की मांगों को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला है। पांचवें दौर के इस किसान सरकार संवाद से उम्मीद इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इस बैठक में पहले किसानों को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में नजर आए और प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीब 2 घंटे तक बातचीत की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल मौजूद रहे। करीब 11:40 पर यह बैठक खत्म हुई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में किसानों की मांगों को लेकर गंभीर चर्चा हुई है और सरकार ने किसानों के लिए 5 पॉइंट का एक फार्मूला तैयार किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सरकार का वो फार्मूला जिसके जरिए सरकार किसानों को मनाने की कोशिश कर सकती है। किसानों के लिए 5 पॉइंट का फार्मूला। हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी वो बातें हैं जिन्हें लेकर किसान सरकार के सामने अड़े हुए। सरकार एपीएमसी का दायरा बढ़ा सकती है, सरकार का मानना है। दूसरा फार्मूला नंबर 1, एमएसपी को लिखित में देने के लिए कोई फैसला संभव हो सकता है। फार्मूला नंबर 3, एमएसपी को ज्यादा प्रभावी बनाने पर विचार सरकार कर सकती है। फार्मूला नंबर 4, भुगतान से पहले विवाद का न्यायालय में निपटारा करने पर भी विचार हो सकता है। अभी बात सिर्फ एसडीएम कोर्ट तक है। प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने वालों के रजिस्ट्रेशन पर विचार, यह फार्मूला नंबर 5 है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले दिल्ली के विज्ञान भवन से एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। राकेश, विज्ञान भवन से बड़ी खबर क्या है? देखिए मनोज, बैठक लगातार जारी है। सभी लोगों की उम्मीदें हैं कि इस मीटिंग, जो काफ़ी अहम मीटिंग माना जा रहा है, इससे कुछ न कुछ निकलेगा, बीच का रास्ता निकलेगा। जिस तरह से आपने देखा कि इस मीटिंग शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मोदी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक चली थी और बैठक में एक रोड मैप तैयार किया गया था। जहाँ तक बात है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सरकार ने कृषि कानून में संशोधन, जो कुछ बिंदु हैं जिस पर सरकार संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन जहां तक किसानों के संगठनों की बात की जाए, जो किसान नेता हैं वो चाहते हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए। अब बीच का रास्ता क्या निकलेगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना जरूर है मनोज कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो है लगातार माथापच्ची चल रही है। किसान नेता और मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, सोम प्रकाश, उनके साथ लगातार माथापच्ची जारी है। और जहां बैठक से पहले सीधे तौर पर किसान नेताओं का कहना था कि लिखित में जवाब चाहिए सरकार की ओर से। तो तमाम तरह की बातें हैं जो किसान नेता चाहते हैं। लेकिन अब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां तक बात है सरकार के टॉप सोर्सेज से भी, तो जहां तक कानून की रद्द करने की बात है तो उसके लिए सरकार राजी नहीं होगी। तो अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो कई ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर, चाहे एएफएमसी हो या मंडी हो या जो एमएसपी हो, उसको लेकर सरकार जो है तैयार दिखती है। लेकिन क्या राकेश, एक सवाल है मेरे मन में, पूरे देश में एक सवाल है। आपको याद होगा कि जब पिछली बैठक हुई थी 3 तारीख को, उस वक्त भी देश के केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट तौर पर बैठक के बाद ये बात कही थी कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम विचार करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे वो न्यायालय में जाने की बात हो, या फिर बात हो एपीएमसी को मजबूत करने की, उसका दायरा बढ़ाने की बात हो, रजिस्ट्रेशन की बात यहां पर निकल कर आई थी, जितने भी लोग इसमें व्यापार करने की बात कर रही थी, और यह भी बात निकल कर आई थी कि प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने पर रजिस्ट्रेशन जरूरी हो। लेकिन बावजूद इसके किसान नेताओं ने यह कहा कि जब कानून में आप इतने सारे बदलाव कर दोगे तो फिर कानून की जरूरत क्या है, इसलिए आप इन सारे कानूनों को वापस लो, हमारा धरना, हमारा आंदोलन तभी खत्म होगा। क्या इसके अलावा कोई बात होने की उम्मीद है? देखिए, जहां तक सरकार की टॉप सोर्सेज की माने मनोज, तो आप जानते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार जो किसानों की जो अहम मांग है उसको मानने के लिए तैयार है। लेकिन जहां तक जो तीनों कानून की रद्द करने की बात है तो वो सरकार के लिए आसान नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं
कि अगर कानून को वापस लिया जाता है, रद्द किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सवाल सीधे तौर पर सरकार पर राकेश आपको रोकना चाहते हैं, राकेश आपको रोकना चाहते हैं। पिछली बार की तरह भी सरकार के नमक का खाने से इनकार कर दिया किसानों ने। ये देखिए, इस बार भी विज्ञान भवन में खुद किसान के लिए अपना खाना मंगवाया गया है, गुरुद्वारे से अपना खाना मंगवाया गया है। किसान खुद अपना खाना खा रहे हैं, अपनी लाइन में लगकर खाना खा रहे हैं। सरकार ने जिस खाने की व्यवस्था की थी उस खाने को मना कर दिया है। और आप देख सकते हैं ये वो टीन हैं जिनमें, ये वो डब्बे हैं, ये वो टीन हैं जिनमें वनस्पति घी को बाजार से खरीदा जाता है। उन्हीं वनस्पति घी के डब्बों में आप देखिए, इसमें सब्जी, रायता, रोटी, ये तमाम सारी चीजें पहुंची गई हैं। और इन्हीं में से निकालकर, इनमें चम्मच रखा, उन्हीं चम्मच में से निकालकर किसान अपना खाना खा रहे हैं, क्योंकि किसान बड़ा स्वाभिमानी होता है। और उसने कहा है कि जब तक बात बन नहीं जाती तो तब तक बात खाने की कैसे हो सकती है, क्योंकि जनाब आपका खाना खा लिया तो समझिए कि आपका नमक खा लिया। खाना मंगा गया, शाम की चाय भी गुरुद्वारे के लिए बोल दिया गया है कि शाम की चाय भी आएगी गुरुद्वारे से, अगर तब तक बैठक चलती है। लेकिन यही उम्मीद की जा रही है। राकेश, जो तस्वीरें आपने भेजी है वो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किसान खुद अपना खाना खा रहे हैं। और चाय का, शाम की चाय का पहले से ही एक आदेश दे दिया गया है कि शाम की चाय की व्यवस्था भी करके रखें, बैठक लंबी चलेगी तो चाय भी हम गुरुद्वारे की पिएंगे। राकेश, क्या कहें इन तस्वीरों को लेकर? मतलब किसान झुकने को तैयार नहीं है, ये तो मान लीजिए। देखिए मनोज, जहां तक किसानों की बात है, किसान जो है इस मसले को लेकर, जो उनके प्रमुख बिंदु हैं, जो मांगे हैं, उससे टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस बार वे वापस नहीं जाएंगे ऐसी स्थिति में, जबकि तीनों कानून को रद्द नहीं किया जाता है। लेकिन रही बात कि अगर बीच का रास्ता, क्योंकि एक बीच का रास्ता निकालने की जरूर कोशिश की जा रही है। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है, मोदी सरकार लगातार किसानों की बात करती रही है, तो ऐसी स्थिति में अब बीच का रास्ता क्या हो, उसी दिशा में आगे बढ़ने की पहल की जा रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद मीटिंग हुई, लेकिन शायद विज्ञान भवन में ये पहली बार है, क्योंकि विज्ञान भवन में जब भी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होती है, केंद्र सरकार की बैठक होती है, तमाम बड़े बड़े संगठनों की बैठक होती है, और वहां पर जब लंच की व्यवस्था होती है, डिनर की व्यवस्था होती है, तो बड़ा सजावट होती है। लेकिन पहली बार विज्ञान भवन में इस तरह के लंच की तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर वनस्पति घी के डब्बों में, यानी कि टीन में खाने का सामान पहुंचा है और वहीं से किसान अपना खाना निकालकर खा रहे हैं। वाकई स्वाभिमानी किसान है, क्योंकि यही वो किसान है जो अन्न पैदा करता है और पूरे देश का पेट भरता है। और जब वो अन्न पैदा करता है तो चाहे वो मौसम हो या तमाम तरह की परेशानियां हो, उनको झेलता भी है। लेकिन चूंकि इसलिए शायद कहा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, लेकिन फिलहाल किसान परेशान है, किसान ऐसा कहता है, और सरकार के सामने वो अपनी बातें रख रहा है। सरकार मानेगी नहीं मानेगी, इसका थोड़ा समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हमारे पास पैनल जुड़ गया है, जवाब मांगने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। मेरे पास इकबाल सिंह जी हैं, बीजेपी के नेता, उनसे हम बात करेंगे। दीपक झा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जगबीर सिंह हैं, अकाली नेता हैं, उनसे हम जानेंगे। इसके साथ साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हैं, किसान शक्ति संघ के, उनसे हम जानेंगे। और रामपाल जाट हैं, अध्यक्ष किसान राष्ट्रीय किसान पंचायत के। सबसे पहले मैं बात करने की कोशिश करूंगा, अकाली नेता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जानूंगा। जगबीर सिंह जी, क्या कहें इस डेडलॉक को? क्या ये खत्म होता दिखाई देता? क्योंकि सरकार तो संकेत दे चुकी है कि हम बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं उसमें सुधार के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि एमएसपी में लिखित की गारंटी दो और कानून वापस लो, इससे कम में कुछ नहीं। क्या आप भी यही मानते हैं, इससे कम में कुछ नहीं? जगबीर सिंह जी। जगबीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी। कानून बनाए तब आपने डिस्कस नहीं करा? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी बताएं। जब आपने कानून बनाए हैं, जब आपने कानून बनाए तब आपने किसानों से बातचीत करी नहीं, उनसे कंसल्ट नहीं करा। अब जब उनको जिनके लिए कानून बनाए हैं उनको ये कानून स्वीकार नहीं है, तो इनको वापस लेने में क्या परेशानी है? मुझे तो समझ नहीं आई। परेशानी ये सरकार ये कहती है, परेशानी मैं आपको बता देता हूं क्या है। सरकार ये कहती है कि हम चाहते हैं कि कृषि सुधार हो, क्योंकि सालों से कृषि सुधार नहीं हुआ। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को शामिल नहीं किया, हमने बहुत सारी ऐसी सिफारिशें हैं जिन्हें शामिल किया है,
तो हम सुधार चाहते हैं, सुधार के लिए करना चाहते हैं। हाँ, किसानों को कुछ आपत्ति है तो हम उस पर भी विचार के लिए तैयार हैं। देखो जी, कृषि सुधार तो तब होगा ना अगर किसान को आप साथ में लेकर सुधार करने की कोशिश करेंगे जी। अगर आप सुधार चाहते हैं, जो आपको कॉरपोरेट जो घराने हैं वो आपको सिखा रहे हैं, वो आपको ड्राइव करेंगे कि ऐसे सुधार होगा और आप वो काम करो जो वो चाह रहे हैं और आप उसको सुधार को, तो फिर तो कोई बीच में कोई अपना इनका मेल हो नहीं सकता। मेल तो तब होगा अगर आप पहले किसानों की सुने। आपने पहले नहीं सुनी, चलो कोई बात नहीं, अब 3 महीने से एजिटेशन चल रहा था, तब नहीं सुनी। अब वो टेबल पर बैठे हैं आपके आमने सामने। इकबाल सिंह जी, अब किसान टेबल पर बैठे हैं आपके सामने सामने, अब जो बात कहते हैं उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए और उस पर फैसला दीजिए। इकबाल जी क्या कह रहे हैं आप? इकबाल जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? इकबाल जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है। इकबाल जी, जैसा कि आपने सुना, जगबीर जी कह रहे हैं कि अब तक तो आपने किसानों की सुनी नहीं, किसानों से पूछकर आपने कानून बनाया नहीं। आज जब वो आपके सामने टेबल पर बैठे हैं तो उनकी बात मान लीजिए, क्योंकि वो किसान हित की बात कर रहे हैं। आयोग ने बात की है। दूसरी बात, जो सरकार ने सारी स्टेट्स के अधिकारियों से बात की, चीफ मिनिस्टर से बात की, जिसमें मनप्रीत बादल जी भी आए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को भी बुलाया गया। जो लीगल, जो हमेशा भारत का संविधान कहता है, उस तरह से सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है। 2 बातें हैं, एक तो कानून सरल हो और किसान के फायदे में हो। ये ऐसी दोनों, जहां शंके हैं शंकों का निदान किया जाए। हम ये सारी बातें रख के खुले मन से, सरकार जो है किसानों के सामने है। और कुछ, हाँ, और जो लोग कुछ बातें कर रहे हैं जिनके पास राजनीति की जगह नहीं है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो उन्होंने कई बार पढ़ी भी नहीं है, जो सच के कहीं दूर हैं। ये इसलिए जो बहस में हम ऐसी बातें करते हैं जिसको देश की एकता, अखंडता, प्यार, भाईचारा, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिबलाए, जो गुरबाणी का सिद्धांत है, उसको भी हम दूर किनारे करके जा रहे हैं। सबसे जो देश के लिए ध्यान देने वाले हैं वो पंजाब के लोग हैं। मैंने देखा है 65 की वार में कि कैसे हमारी औरतें, बीबियां, माताएं भोजन सिर पे लेके बॉर्डर पे जा रही थी। तो हम, जो पंजाब का किसान है, उसका सत्कार कौन नहीं करेगा? और उसके लिए सारे यत्न हो रहे हैं। सामने बैठ के बात होगी और मैं समझता हूं ये सक्सेसफुल बात होनी चाहिए। ऐसी हमें प्रेयर, प्रार्थना, अरदास भगवान गुरु के आगे। बिल्कुल इंतजार इस बात का है कि सामने बैठकर बात तो होगी, लेकिन क्या इस सुबह की रात, क्या इस रात की सुबह होगी, इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। पुष्पेंद्र जी, मेरे पास जो सूचना आ रही है उसमें यह सूचना आ रही है कि किसान इस बात पर अड़े हैं कि आप जब इतने संशोधन करने के लिए तैयार हैं तो इस कानून को ही खत्म कर दीजिए और एमएसपी की लिखित में गारंटी दीजिए, इससे कम में कुछ भी नहीं। जी, हमने बार बार सरकार के सामने ये निवेदन किया था कि आपने कानून बनाने से पहले चर्चा नहीं की। चलिए, अब आपने कानून बना दिया, उसके बाद आंदोलन हुआ, उसमें भी आपने वार्ता बहुत देर में शुरू की। उसके बाद अब आपको बार बार निवेदन कर रहा हूं, लेख लिख रहा हूं, प्रतिवेदन हमने दिया है, सभी किसान नेताओं ने कहा है कि एक तो एमएसपी की गारंटी दी जाए, यानी एमएसपी की 2 व्यवस्थाएं हैं। ये आपके दर्शकों को मैं फिर से स्पष्ट कर दूं। जी बताएं। पहली मंडी व्यवस्था है जहां पर एमएसपी लागू है। पहले बाध्य होता था किसान के मंडी व्यवस्था के माध्यम से ही सेल परचेज होनी है। आपने कहा हम आपको दूसरा रास्ता भी दे रहे हैं, आप यहाँ चाहें यहाँ बेच लें, पुरानी व्यवस्था में नई में बेच लें, बेचना चाहें नई में बेच लें। हमने कहा ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नई व्यवस्था लागू की। लेकिन नई व्यवस्था में भी जैसे पुरानी व्यवस्था में एमएसपी की व्यवस्था थी, एमएसपी मिलता था, वही व्यवस्था आप प्राइवेट सेक्टर में भी, बाहर भी, मंडी के बाहर भी लागू कर दीजिए। ये ही 70-80 नंबर का क्वेश्चन है। इसको अगर ये पहले ही हल कर देते तो शायद ये बातें नहीं बढ़ती।
अब ये एक के बाद एक चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। बाकी जैसे पंजीकरण हो व्यापारियों का, या न्यायालय जाने का अधिकार हो, या बिजली के बारे में या पराली के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, उन बातों को तो सरकार को तत्काल मान लेना चाहिए था कि भाई ये तो हमने मान ली, और बताइए आपकी क्या तो बात सरकार बची मान है। रही है ना, सरकार के हम विचार करने पे तैयार है, हम इस पे विचार करेंगे, सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। अब तक की जो बैठकें हुई हैं मानी नहीं गई हैं। जी, ये मैं यूं कह रहा हूं कि अगर ये नहीं मानते हैं तो आंदोलन चलता रहेगा, और लोकतंत्र में जितना लंबा आंदोलन चलता है उतनी किरकिरी होती है सरकार की। और सरकार को ये भी सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं वोटों पे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है आगे पीछे जाकर के। ये यूपीए के टाइम पे भी अन्ना आंदोलन में हुआ था, उस वक्त वो भी मगरूर थे, गुरूर में थे कि साहब कुछ नहीं हो रहा है, और 2014 में आते आते 45-47 सीटों पे रह गए। तो आप जो है परमानेंट नहीं है, आप ये मान के चलिए सत्ता में आपको जनता ने बिठाया है, जनता की मांग नहीं मानोगे तो उसको हटा रामपाल जाट हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान पंचायत के। रामपाल जी, आप जरा बता दीजिए आपका मत क्या है, बात कहां तक बनेगी? मनोज जी, जी जी सरकार अच्छा मन बनाए तो ही ये वार्ता की सफलता संभव है। और एक बात कई बार कही जाता है, किसान अड़े हुए हैं, सरकार हमेशा कहती है, लेकिन हम तो कहते हैं सरकार अड़ी हुई है। किसानों के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, जिनके हाथ में करना है वो तो सरकार है। और यदि सरकार कर दे, जैसे वो कह रहे हैं हमने एमएसपी पर सहमत है, तो एमएसपी पर अध्यादेश जारी कर दो, कौन रोक रहा है आपको? तो कोई रोक रहा है क्या? यदि आप बाकी मुद्दों पे किसी भी मुद्दे पर सहमत हो, उस पर अध्यादेश ले आओ, कौन रोक रहा है आपको? इसलिए कोई कहे या नहीं कहे, जिसको आप जन कल्याण का काम समझते हो आप करो ना, तो करना काम शुरू करो। लेकिन सरकार करना नहीं चाहती, केवल और केवल करने के नाम पे कुछ सपने दिखाती है। यदि ये कहें सरकार गुण देना नहीं चाहती, गुण जैसी बातें करके और गुण नहीं देने का काम पूरा करना चाहती है। तो वाकई सरकार सपने दिखा रही है लेकिन करना नहीं चाह रही। और रोका किसने? क्योंकि सरकार को ही करना, क्योंकि रोका इसलिए क्योंकि बड़ी माथापच्ची है। माथापच्ची के बाद कानून बना, संसद से लागू हुआ, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। तो अगर कोई फेरबदल करना है तो प्रक्रिया बड़ी लंबी है। लेकिन इस बीच जो मंथन चल रहा है किसान और अधिकारियों का और सरकार का, सरकार के मंत्री वहां पर बैठे हैं। राकेश, आज भी माना जाए बहुत देर रात तक? देखिए, जिस तरह से जो स्थिति उत्पन्न हुई है मनोज, उसमें साफ तौर पे सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है कि जो किसानों की अपनी मांग है, किसान का ये कहना है कि तीनों कानून को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार के मंत्रियों ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव जो है उसको रखा है। किसान एमएसपी सहित सभी मांगों पर सरकार से लिखित में जवाब चाहते हैं। अभी तक की बैठक में सरकार और किसानों के बीच जो है टकराव बना हुआ है, और अभी जो है वहां पर टी ब्रेक हुआ है। और तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति अभी की जो यहाँ की ताजा सूरत हाल है मनोज, उसमें साफ है कि किसान अपनी मांग से टस से मस होने, किसान अपनी मांग से टस से मस नहीं। शुक्रिया हम करेंगे राकेश कुमार सिंह का, क्योंकि राकेश को नजर रखनी है उस बैठक पर, तमाम लोगों से बातचीत भी करनी है। तो कुल मिलाकर बात अब तक जो निकल कर आई है वो यही निकल कर आई है कि किसान अपनी मांगों से हटने को तैयार नहीं है, और सरकार कहती है कि आपकी जो मांगे हैं, जो आपको परेशानी देती हैं, परेशानी दिख रही है, हम उस पर विचार करने के लिए संशोधन करने को तैयार। लेकिन किसान कहते हैं कि जनाब कानूनी वापस कर लीजिए ना, तकलीफ किस बात की है? तमाम जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी बात दीपक झा ने सुनी। दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक है। दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब अगर दोनों पक्षों को देखा जाए तो कोई निचोड़ निकलता दिखाई दे रहा है? आपने भी सुनी और मैंने भी सुनी, किसानों का दर्द आपने भी समझा और मैंने भी समझा। लेकिन ये जो सरकार है, शायद ये सरकार नहीं समझ पा रही है। ये सरकार क्या है? आदिकाल में भस्मासुर नाम का राक्षस हुआ था, जो भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान को जलाने चला गया था। तो ये भस्मासुर सरकार है। जिस जनता ने, जनार्दन ने आपको सत्ता दिया, आप उसी जनता जनार्दन के पेट पे लात मार रहे हैं। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि जनता, मोदी जी कहते हैं चाय वाला, तो मोदी जी से ज्यादा जनता का दुख, किसान का दुख कोई नहीं समझ सकता। आप किसान चाय वाले तो बनते भैया, लेकिन किसानों के घर का चूल्हा आप जलाते हो अडानी और अंबानी के उससे। तो ये जो मोदी जी कर रहे हैं देश में, प्रधानमंत्री जी, वो इतना क्यों अडिग हो गए? आपको तो अहंकार त्याग करके किसानों की चौखट पे जाके बैठा चाहिए। बोले मेरे देश का अन्नदाता किसान, मुझसे क्या गलती हो गई बताओ, मैं आपको नतमस्तक होने जा रहा हूं।
लेकिन नहीं, ये मोदी जी अडानी और अंबानी की चौखट पे अपना माथा झुका दिए हैं, इसलिए किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और जब तक देखिए गीता में भी भगवान ने कहा था अन्नात् भवन्ति भूतानि, अर्थात अन्न से ही हम सबकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन मोदी जी क्या करेंगे, थोड़े दिनों में अन्नदाता को भी मार देंगे, साफ कर देंगे। इस देश में सिर्फ और सिर्फ भाजपा आरएसएस की राजनीति चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि हमारे देश का दुर्भाग्य है। इकबाल सिंह जी, वहां संकट हो गया। इकबाल सिंह जी, कुल मिलाकर आप तो कृषि सुधार कानून लेकर आए थे कि वर्तमान की जो कृषि व्यवस्था है उसमें सुधार हो, और हर संकल्प पत्र में, चाहे वो लोकसभा चुनाव में हो या तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में, हर संकल्प पत्र में आपका जिक्र था कि किसान को लिए हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। तो लाभ का धंधा बनाते बनाते खेती पर आप कृषि सुधार कानून लेके आए और ये परेशानी का सबब हो गया आपके लिए। धंधा बनाएंगे, लेकिन अडानी के लिए, अंबानी के लिए, मैं बता रहा हूं मनोज, और ये आरोप लग रहे हैं। मैं जो डिबेट की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जी ये बात कहूंगा कि जो बात की जाए वो सच्ची हो जी। इन एक्टों में कहीं भी कारपोरेट का जिक्र नहीं है। कोई भी आदमी किसान की जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता। सरकार किसानों को हित में काम कर रही है। 6,000 रुपया सालाना किसान सम्मान निधि दी जा रही है। बूढ़े किसानों के लिए पेंशन का सोचा है। मोदी जी का अहंकार जो है ना, जो ये बात कर रहे हैं, जो गुरु साहब ने तो ये लिखा है, हौ मैं दीर्घ रोग है दारू भी इस माह है। वो भगवान को, गुरु पंथ को मानने वाले आदमी है मोदी जी। नहीं, लेकिन इकबाल जी, अब तक जो फसल खरीदी की व्यवस्था, या तो मंडियां खरीदती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज खरीदती हैं, और एक सरकार का नियंत्रण रहता है, सरकार की मॉनिटरिंग रहती है। लेकिन किसानों को आपत्ति इस बात को लेकर है कि जब सरकारी एजेंसियों का नियंत्रण खत्म हो जाएगा, सरकारी एजेंसियों की जो मॉनिटरिंग है वो खत्म हो जाएगी, और जब खुली व्यवस्था हो जाएगी, व्यापारियों के हाथ में व्यवस्था चली जाएगी, तो किसान का शोषण होगा ही होगा। चिंता इस बात को लेकर है। हमारे पास मौजूद है, इतना आगे बढ़ा है देश। इस बार भी 100 की जगह 125% खरीद हुई है धान की। आगे से जो हमारा, अगर नहीं, आपने कहा कि देश बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन बीजेपी और उसके नेता तो कहते हैं कि जो देश बढ़ा है वो सिर्फ 6 साल में आगे बढ़ा है, इसके पहले तो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। रास्ता है, पंजाब में एक तरफ बेका है और दूसरी तरफ जो नेस्ले है वो भी दूध खरीदता है और पैसे सही समय पे देता है। नुकसान पिछले 20 साल में तो हुआ नहीं। ये जो नेस्ले की परमिशन है वो भी कांग्रेस ने या अकाली दल ने दी है। तो ऐसी चीजें हैं, दिखाते हैं कि डिबेट के लिए और बात होती है। सच्चाई इन्होंने किया, देश में किसानों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, देश में रोजगार को इन्होंने खत्म कर दिया, देश में इन्होंने शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दिया, सारा बर्बादी। दीपक जी, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि देश चौपट हो गया, सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। अगर कोई व्यवस्था है तो उसमें सवाल उठा सकते हैं आप, सुधार की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन पूरी व्यवस्था चौपट हो गई, देश चौपट हो गया, ऐसा भी नहीं है। सड़क पे है, और जो ये सरकार है खालिस्तानी और पाकिस्तानी नजर आते हैं। जनरल वीके सिंह क्या कहते हैं, ये आतंकवादी है, किसान नहीं है। अरे भैया, आपके मंत्री का बयान इस तरह आएगा, आप केवल मंत्री बयान देगा अब तक खालिस्तानी है, उनकी कोई मदद के लिए नजर नहीं आते, आपको खालिस्तानी नजर आते हैं। जुल्म किया, मोदी का विरोध करें, जो मोदी से सवाल करें, वो आपको देशद्रोही नजर आते हैं। सरदार जी, आप अपनी मानसिकता से निकलिए। वो बातें करते हो भाई सड़क पे, हमारे भाई सड़क पे हैं, उन भाइयों के आंसू मत बहाइए, उन भाइयों के मुंह में एक निवाला डालिए, उनका आप सम्मान देखा, उन्होंने आपको किया हुआ। नहीं, तो ये तकलीफ तो इकबाल सिंह जी को भी है ना, ये तकलीफ तो इकबाल सिंह जी को भी है कि उनके भाई, उनके साथी सड़क पर बैठे हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे एक संक्षेप में सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये व्यवस्था ऐसी है जिसमें कॉर्पोरेट जगत को फायदा होगा, सिर्फ व्यापारियों को फायदा होगा, किसान का नुकसान होगा? समझाइए। नहीं, देखिए, इसमें एक आशंका ये है बहुत बड़ी और जो निराधार नहीं है कि भाई जैसे पंजाब में मंडी व्यवस्था, जो एपीएमसी एग्जिस्टिंग मंडी व्यवस्था है, उसके अंदर 8.5% टैक्स लग रहा है और मंडी के बाहर जो प्रावधान किए गए हैं उसमें टैक्स का प्रावधान नहीं होगा। तो एक व्यक्ति को अगर कोई 108 रुपए में बेचे चीज और वही चीज बाहर 100 रुपए में मिलेगी तो वो बाहर शिफ्ट हो सकता है, इसके पूरे चांस हैं और वो होगा। इस वजह से फिर वो मंडी व्यवस्था यानी एपीएमसी की व्यवस्था समाप्त हो सकती है। तो इसमें टैक्स की एक रूपता होनी भी बहुत जरूरी है, समानता होनी भी बहुत जरूरी है।
और दूसरा मैं जो प्रश्न पूछना चाह रहा हूं लालपुरा जी से वो ये है कि भाई आप स्पष्ट करिए केवल एक मुद्दे को, ये प्राइवेट सेक्टर में जिस प्रकार सरकारी व्यवस्था है एपीएमसी के अंदर आप एमएसपी लगती है, प्राइवेट में लगाने में आपको कोई आपत्ति है? तो मैं जो है इस प्रश्न पे आप फोकस करिए, आप इधर उधर बात करते हैं तो फिर समझ में बात नहीं आती। यही सबसे बड़ा मूल प्रश्न है, एमएसपी व्यवस्था प्राइवेट पर आप क्यों नहीं लगाना चाहते? वो तो आपको पेमेंट नहीं देना है, प्राइवेट को देना है। बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है कि जब मंडी में एमएसपी लागू होती है तो बाहर जितने भी लोग अगर फसल खरीद रहे हैं किसान की, वो एमएसपी का मूल्य देते हैं, उसमें तकलीफ क्या है? स्पष्ट कह दिया है कि एमएसपी थी, है और रहेगी। एक बात, अरे एमएसपी थी है रहेगी, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मंडी के बाहर जो खरीदारी होगी उस पर कौन देगा भुगतान? चाहते हैं ऐसी चीज सरकार कर देगी। देखिए ये जगलगरी है, ये कलाकारी है। इकबाल सिंह जी, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन यहां जो सवाल उठा रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह जी कि अगर मंडी के बाहर खरीदारी होती है और वहां पर कंपटीशन होता है तो बाहर जो खरीदारी हो रही है उस पर एमएसपी लगाने में क्या दिक्कत है अगर किसान की हितैषी सरकार है तो? पंजाब में तो ये स्थिति है कि हमने गेहूं और चावल पूरा खरीदा है, उससे ज्यादा कीमत पे कोई बाहर खरीदता है तो ले सकता है, लेकिन ये जो शंके हैं ये हम इसका निर्धारण कर रहे हैं, इसीलिए तो बैठक हो रही है। नहीं तो इतनी बैठक हो रही, चौथे दौर की बैठक, पांचवें दौर की बैठक, अब तक ये समझ में नहीं आया। किसान संगठन के लोग इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, एक मांग तो मांग ली होती, हर मांग पे कहा जा रहा है कि विचार किया जाएगा। देखो अभी फैसला नहीं हुआ, बात तो ये है कि हमने जो बातें प्रस्ताव रखे हैं वो मानने के लिए रखे हैं, प्रस्तावों से पीछे थोड़ी हटेंगे। प्रस्ताव जो है, जो हम मुंह से मंत्री जी की बात निकलती है, वो समझ लो सरकार का ही फैसला है। रामपाल जी, अगर वो कहते हैं कि ये बात हम मान लेंगे, रामपाल जी विचार तो किया जा रहा है, फिर घबराने की बात नहीं है, आपकी मांगे मानी जाएगी, इत्मीनान रखिए, अवार्ड वापस मत कीजिए, भारत बंद मत कीजिए, पुतला मत दिलाइए। रामपाल जी। मनोज जी, मैं कुछ कह सकता हूं जी? बिल्कुल, आप ही से सवाल है। रामपाल जी, बिल्कुल आप ही से सवाल। रामपाल जी बोलिए। अभी जो सरकार लगातार कह रही है एमएसपी जारी रहेगी, तो फिर अरुणाचल और असम में किसानों को अपना धान 600-700 रुपए प्रति क्विंटल में क्यों बेचना पड़ रहा है, जबकि एमएसपी तो 1850 से प्रति क्विंटल ऊपर है। इधर से मक्का देश के किसानों को 600 से लेकर 800 तक क्यों बेचनी पड़ रही है? उसका तो एमएसपी 1850 है। राजस्थान के किसानों को बाजरा 1100, 1200, 1300 में क्यों बेचना पड़ रहा है? उसकी एमएसपी तो 2150 है। तो जब आपने एमएसपी घोषित कर दी, यदि उसको आप खरीद नहीं करो तो निरर्थक है, तो आप उसको अर्थपूर्ण बनाओ ना, ये लोगों की मांग है। आप उसको अर्थपूर्ण नहीं बनाना चाहते, सरकार उसको ध्यान नहीं देना चाहती। और मैं एक चीज और ध्यान दिलाऊंगा आपको, सरकार ने संसद में जब भी उत्तर दिया है तो कहा है एमएसपी ये गारंटेड मूल्य किसानों के लिए, यदि एमएसपी से। रामपाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बढ़ाई है कि जब एमएसपी है कई सारे अनाज को लेकर, कई सारी फसल को लेकर, तो फिर वो कम पर क्यों बिक रही है? बाजरा का जिक्र किया, आप यहां पर नॉर्थ ईस्ट में धान का जिक्र किया, ये तमाम सारी चीजें हैं, यानी कि व्यवस्था है सरकारी योजनाओं में, लेकिन उसमें भी विसंगति है। बैठक चल रही है, बैठक इस बात को लेकर है कि नए कृषि कानून जो कि सरकार कहती है ये कृषि सुधार कानून है, उन बातों पर विसंगतियां हैं, किसान उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं और इसी बात को लेकर बैठक चल रही है। लेकिन फिलहाल अभी भी टकराव बरकरार है, क्योंकि सरकार जिन सुधारों की बात कर रही है उस को लेकर किसान कहते हैं कि जनाब सुधार बहुत हुए, अब तो कानून वापस ले लीजिए। हमारे साथ अकाली नेता जगवीर जी मौजूद है। जगवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताएं। जगवीर जी मौजूद है, जगवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताएं। मैं तो ये कहना चाह रहा था मनोज जी कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब ये शंका सबके दिमाग में यही थी कि जो ये कानून है, ये पहले जो ऑर्डिनेंस हैं, ये जो ऑर्डिनेंस हैं ये कॉर्पोरेट जो घराने हैं उनके कहे पर लिखे गए हैं और इनका जो
अपना उद्देश्य ये है कि आगे जाके एमएसपी जो रिजीम है, एमएसपी सिस्टम है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। जगबीर जी, आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट घरानों के कहने पर ये कानून लिखे गए हैं, लेकिन सरकार कहती है कि स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं, जिसे अब तक लागू नहीं किया गया है, हमने उनको शामिल किया। सरकार ये कहती नहीं है। आप एक लाइन लिख के दे दीजिए। आपने अभी तक एक लाइन लिख के क्यों नहीं दी जी? आप अभी लिख के दे दीजिए एक लाइन। और अभी देखो इनका लैक ऑफ फेथ कितना ज्यादा है कि इनका खाना नहीं वो खा रहे किसान। वो खाना क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि उनको पता है ये जो सरकार है एक के बाद एक षड्यंत्र रची जा रही है। किसानों को बदनाम किया जा रहा है, किसानों को कभी खालिस्तानी कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी उनके बैंक अकाउंट के डिटेल कोई निकाले जा रहे हैं, कोई चैनल में तो बताया जा रहा है कि पता नहीं क्या बाहर से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, और फिर साथ के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह लगाई जा रही है। हम लोग तो ठीक चर्चा कर रहे हैं ना जगबीर जी, हम लोग तो ठीक चर्चा कर रहे हैं ना। हमारी बात मानो, नहीं तो कल को हम कोई ना कोई ऐसा कदम आपको जबरदस्ती आपके साथ करेंगे। ऐसे संकेत हैं, ऐसे संकेत हैं। आप देख लीजिए ना, ग्राउंड जीरो पर देखिए क्या हो रहा है। इकबाल सिंह जी, बड़ा गंभीर आरोप है कि आप षड्यंत्र कर रहे हैं कि अगर ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से किसानों को मानना पड़ेगा। जवाब इस पर तो मुझे जवाब चाहिए। हम ये फैसला लेके चले हुए हैं कि देश को आगे बढ़ाना है। जब एमएसपी के साथ परचेज प्राइस भी था तो वो एमएसपी से ज्यादा था, वो किसने हटाया? जो परचेज प्राइस थी वो एमएसपी से ज्यादा थी पंजाब में, वो किसने हटाई है? देखो ये बातें कहने की, और जगबीर जी किसने हटाई परचेज प्राइस? मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम तो किसान को किसान कहते हैं। ये किसान को, अगर रवनीत बिट्टी जी का बयान सुनिए, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का बयान सुनिए, तो वो क्या है? टेढ़े ढंग से मेरा भाई जो अकाली दल कुछ में बोल है, रहे हैं। वो भी यही कह रहा है कि हम तो नहीं कह रहे। हमारे किसने कहा कि किसान जो हैं उनके बारे में ये बाहर से पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है? हम तो कह नहीं रहे, आप ही कह रहे हो, और आप ही ये कंफ्यूजन डाल रहे हो सारे काम में। हम इसीलिए चाहते हैं कि प्यार नहीं, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा ना, इकबाल सिंह जी, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा कि किसान आंदोलन में खालिस्तान के लोग हैं। आरोप है, हम किसी किसानों को क्यों डराएंगे? हम तो अपने किसान, हमारे वोटर हैं, किसान हमारे भाई हैं, हम किसान हैं। और सिख पंजाबी जो है वो देश की खड़ग भुजा है। और जो आज तक पिछले 6 साल में हुआ है, ये तो अब लगता है कि बहुत सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। दीपक झा संकेत दे रहे हैं, बताइए दीपक जी क्या? मनोज जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, झूठ बोल बैठ रहे हैं आपके चैनल पे, तो इनको माफी मांगना चाहिए। इनके पार्टी का बयान आता है, रतनलाल कटारिया बोलते कहीं जाके और मर जाते, यहाँ सड़कों पे क्यों बैठ रहे हैं? ये मंत्री का बयान है, भारत सरकार के मंत्री का है, हरियाणा सरकार के मंत्री का। तो देखने की बात है कि भाजपा किस तरह से इनके साथ असंवेदनशील रवैया अपना रही है। तो खाने के और दिखाने वाले हाथी के दांत अलग है। यहाँ टीवी पे चैनल पे बैठ के भाजपा प्रवक्ता अच्छी मीठी बातें करेंगे सब किसानों के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर एक इनका बस चलेगा तो किसानों को जहर देके पूरे देश से किसानों को, गरीबों को। पुष्पेंद्र जी, चूंकि तमाम किसान संगठन के नेताओं से आपकी बातचीत चल रही है, आप भी किसान नेता हैं, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं। बैठक तो अंदर चल रही है, वहां पर चर्चा चल रही है, लेकिन एक रणनीति है जो किसान संगठन के लोग पहले तमाम किसान संगठन के साथ बैठकर बना चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो सरकार संशोधन करने वाली है वो संकेत वो पहले दे चुकी है, 3 तारीख को वो संकेत सामने आ चुका था। अब जो किसानों की मांग है कि जब इतने सारे सुधार हो रहे हैं तो कानून वापस क्यों नहीं? आप क्या संकेत दे रहे हैं? क्या कानून वापसी पर ही किसान और किसान संगठन के लोग मानेंगे, इससे कम पे नहीं? देखिए, ये तो जॉइंटली जो बात है वो रख दी गई है वापसी की। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि बीच का एक रास्ता ये हो सकता है कि यदि जो मांग है उनको मानना शुरू तो कर दे कम से कम सरकार। नहीं, किसान संगठन मानेगा। देखिए, ऐसा है कि ये तो जॉइंटली फैसला होगा। मैं अकेला कुछ कह दूं यहाँ आपके चैनल पर तो वो उचित नहीं होगा। किसान के हक में जो भी फैसला होगा निश्चित रूप से उससे, आप एक बात बताइए, आपके किसी के ऊपर 1 लाख रुपए है, आप उसके पास जाएं, अगर वो 50,000 रुपए देके आपको कह देता है चलो भाई मैं बाकी और दे देता हूँ, कुछ तसल्ली हो जाती है। आदमी विचार ही करे जा रहा है। और दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात आई
कि भाई किसान नेताओं को, किसान संगठनों को डिस्क्रेडिट करने की जो कोशिश हो रही है, मैं उसकी भी आपके माध्यम से कड़ी आलोचना करता हूं। और मैं एक उदाहरण भी देता हूं। अभी आपका कार्यक्रम शुरू होने से पहले मेरे पास एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल का फोन आया। उसने पूछा, फला किसान नेता रात को कहां सोते हैं? अरे मैंने कहा, अब इस स्तर की राजनीति और वो पत्रकारिता करोगे कि कहां जाते हैं, कौन से टॉयलेट में नहाते हैं, कौन से कलर का कच्छा पहनते हैं? अरे भाई, कोई आदमी बीमार है, हारी है करके वो सो गया कहीं जाकर के, तो इस स्तर, अरे मुद्दा क्या है, उस पर आप निर्णय लो। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी कि ये मतलब जो जगबीर जी कह रहे हैं कि किसान नेताओं के खिलाफ कुछ साजिश भी की जा रही है, उनके बैंक डिटेल्स भी निकाले जा रहे हैं, उनकी सूचना भी ली जा रही है, ऐसा है? आप भी मानते हैं इस बात को लेकर? देखिए, बैंक डिटेल्स के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा खालिस्तानी, पाकिस्तानी या कनाडा स्पॉन्सर्ड, ये सब बातें षड्यंत्र का जिक्र कर रहे हैं कि षड्यंत्र भी किया जा रहा है, जगबीर जी कह रहे हैं सर। उनकी क्रेडिबिलिटी खराब करने के लिए, मान लीजिए सुबह से शाम तक एक किसान नेता सड़क पे पड़ा है, अगर शाम को वो कहीं नहाने धोने चला गया तो उसके पीछे कैमरा जाएगा क्या? ये इस तरह पत्रकारिता का। इकबाल सिंह जी आप ही जवाब दीजिए, आप भी किसान नेता हैं, आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप जवाब दे दीजिए इनको। मैं इस बात की पत्रकारिता को हम तो कंट्रोल नहीं करते जी। जो ये बातें कर रहे हैं, इसकी कौन कहेगा कि ये अच्छी बात है? लेकिन हम तो किसान से बात कर रहे हैं, जो हमारा काम है। और उनका लिए ये केंद्र के मंत्री जी, तोमर जी टेलीविजन पे रहते हैं, पीयूष गोयल जी रहते हैं, हमारी लीडरशिप सेंटर की, किसी ने एक शब्द भी किसान के खिलाफ बोला हो तो हम क्या कहेंगे? ये लोग आप ही कहते हैं और आप ही उसका जवाब देते हैं। ये भ्रम डालने की कोशिश है सरकार की नीयत पे। सरकार रामपाल जी देखिए, इकबाल सिंह जी कह रहे हैं कि गृह मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कृषि मंत्री पीयूष गोयल ने लगातार टेलीविजन पर किसानों के बारे में कोई आपत्तिजनक बात उन्होंने तो नहीं की, जो कि खुद किसानों से बातचीत कर रहे हैं। फिर भ्रम कहां है? मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, जब भी आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं लोग, तो भाषाओं पे संयम ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सरकार का दायित्व ज्यादा है कि उधर से किसी भी प्रकार की ऐसी भाषा नहीं बोली जाए, ऐसा शब्दों का उपयोग नहीं किया जाए जिससे कहीं कोई कटे पर नमक छिड़कने का जैसा आभास करे। इसलिए सरकार को संयम ज्यादा बरतने की जरूरत होती है। ये कोई शत्रु देशों के बीच में युद्ध नहीं है, एक ही देश के नागरिक है, जिनको प्रधानमंत्री बनाया किसानों ने, उन्हीं से तो किसान मांग कर रहे हैं। तो जिनको प्रधानमंत्री बनाया, किसानों ने अपना वोटर्स बनाया। अब किसानों की आपत्ति है कि भाई आप वोट वालों की चिंता नहीं कर रहे हो, आप नोट वालों की चिंता कर रहे हो। नोट वालों की जितना चिंता करो, उससे ज्यादा वोट वालों की चिंता करो। दीपक जी ऐसी बात बिल्कुल सही है। अगर जिस किसान की बात करके मोदी जी जो भाषण देते थे 2011 में, खुद नरेंद्र मोदी जी कहते थे एमएसपी लागू होना चाहिए, 2011 का बयान इनको उठा के देख लीजिए। आज वो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमने कह दिया आप मान लो। अरे कहने और सुनने की बात नहीं होती ना, ये तो आपके मंत्रीगण ही कहते हैं तो जुमला था। तो चुनावी भाषण नहीं चल रहा कि आपने हेलीकॉप्टर से गए और चुनाव में उतर गए। एक पार्लियामेंट के अंदर आप सीए लाने में 3 सेकंड नहीं लगाते हैं, 370 को हटाने में आप 10 सेकंड नहीं लगाते हैं, तो किसान के लिए एमएसपी को लिख के देने में आप इतने दिन क्यों लगा रहे हैं भैया? कानून बना दिया ना, अब कानून बना दिया तो माथा घूमने में टाइम लगता है, वापस आने में समय लगता है। कैसे आया जाए, उसका कैसे तरीका निकाला जाए। कानून जिसके लिए बनाया है, कोई किसान हिंदुस्तानी है, यू टर्न लेने के लिए गति धीमी करनी पड़ती है ना दीपक जी। जब आप यू टर्न लेते हैं, अचानक से याद आता रास्ता वो नहीं है, यू टर्न लेना है, तो गति धीमी करनी पड़ती है ना गाड़ी की। बिल्कुल आपकी सही बात है कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। हड्डी गले में फंस चुके हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के, सरकार की गले में हड्डी फंस चुका है कानून। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यू टर्न लेने में अब इनको टाइम लग रहा है। जगबीर जी, दूसरी बात है, जगबीर जी एक सवाल मैं आपसे फिर पूछता हूं, क्या कानून वापस पर ही बात बनेगी या सुधार से काम चल जाएगा? आप लोग मान लोगे कि ये सरकार ने सुधार कर लिए, ठीक है? देखिए जी, मेरे को तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की क्रेडिबिलिटी ऐसी बन गई है कि किसान जो नेता हैं उन पे ट्रस्ट कर ही नहीं रहे, विश्वास नहीं कर रहे। आप देखिए, आप बात कर रहे हैं, इकबाल जी बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं,
बात आप कर रहे हो, आपका खाना, आपका पानी तक वो पी के तैयार नहीं। अगर तोमर जी उनके साथ बैठ के उनका ही भोजन खा लेते, उनसे दिल से बात तो पूछते। आप तो ऐसे ऊपर बैठ के जैसे कोई नीचे कोई भी आया है, वो कोई फरियाद लेके आया है, वे उस तरीके से आप बात कर रहे हैं। नहीं, हो सकता है वो घर से खा के आए हो। ऐसा आप ट्रस्ट, जगवीर जी, हो सकता है वो लोग घर से खा के आए हो कि उनको लगे कि ये हमारा अन्नदाता है। आप अन्नदाता समझ के बात करिए। अगर ऐसे समझ के बात करा होता, अभी तक करी होती, तो अब तक तो ये कोई ना कोई समाधान हो जाता। पुष्पन जी, एक बात अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज बात नहीं बनी तो क्या होगा? देखिए, इसमें विचार किया जाएगा कि सरकार अंदर क्या कहती है, क्या उसका फार्मूला है, किस प्रकार वो इस आंदोलन को की जो मांगे हैं उनको मानने का काम करती है। तो इसमें आपके यहाँ पर अभी इस वक्त तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन कल या परसों जो विचार होगा और आगे की रणनीति जो है, घोषणा पहले ही करी जा चुकी है। 8 तारीख का भारत बंद की बात की गई है और आगे भी निर्णय लेंगे इसमें। और जिद करने की क्या आवश्यकता है? ये भी भारत के नागरिक हैं, सरकार भी चुनी हुई है, इनको शांति से एमएसपी प्राइवेट सेक्टर में लागू कर देनी चाहिए। आपको तो वो पैसा देना भी नहीं है प्राइवेट। अगर एमएसपी प्राइवेट लागू हो गई, अगर एमएसपी प्राइवेट सेक्टर पर लागू हो गई तो आप लोग मान जाएंगे? पराली की बात सरकार मान चुकी है, विद्युत बिल की बात सरकार मान चुकी है, न्यायालय की बात सरकार मान चुकी है कि एसडीएम में नहीं, ठीक है, हम न्यायालय पर जाने में विचार करेंगे, ये सरकार मानने को तैयार है। और इसके साथ साथ एमएसपी की अगर बात मान ली जाए कि अगर वो मंडियों में लागू है तो प्राइवेट सेक्टर में भी लागू होगा, तो बात बन जाएगी। कानून वापसी की बात तो नहीं होगी फिर? देखिए, जब इन बातों को सरकार मान लेगी तो कहीं ना कहीं किसानों के मन में भी एक बात आएगी कि काफी हद तक आपकी सारी बातें मान ली गई हैं और इस पर विचार करके अब आपको घर लौट जाना चाहिए। अगर आप एक भी बात नहीं मानेंगे, आप कहेंगे कि साहब हम तो बात करते रहेंगे, लब्बी चलाते रहेंगे, आप आंदोलन को डिस्क्रेडिट करते रहेंगे, तो वो उचित नहीं है। ये भी सब आपके ही लोग हैं, आपके अन्नदाता हैं, मेहनत करते हैं। 6,500 रुपए की आमदनी है इनकी औसत, जो नाबार्ड की रिपोर्ट आई है। अरे सहसम्मान, उसको कुछ पैसा दे दो, वो भी अपने बच्चों को पाल ले। इसमें क्या चीज ऐसी है जो मांग रहा है? रामपाल जी, ये जो मैं जिन बातों का जिक्र कर रहा हूं, जिन बिंदुओं का जिक्र कर रहा हूं, अगर वो मान ली जाए तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक हो जाएगा? मनोज जी, अभी जो बात कही जा रही है इसको ठीक करने की जरूरत जानका है कि सरकारी क्षेत्रों मंडियों में तो एमएसपी लागू है। अभी तो देश में वही लागू नहीं है। प्राइवेट सेक्टर, बिना प्राइवेट सेक्टर तो छोड़ो, जो सरकार की मंडियां हैं वहीं किसान को एमएसपी से नीचे अपनी उपज बेचने को विवश होना पड़ रहा है। और हम कह रहे सरकार में तो लागू है और प्राइवेट में लागू नहीं है। इसलिए तथ्य सही रखें, जो भी बोल रहे हैं वे सभी सही तथ्यों की जानकारी साथ बोले। और सरकार ने हमेशा कहा है कि हम किसान को 2 विकल्प देकर रखते हैं, एक एमएसपी पे खरीद का, यदि वो बेचना चाहे तो सरकार हमेशा तैयार रहेगी। दूसरा, यदि बाजार में कीमत ज्यादा हो तो हम वहां बेचे। तो आप यदि 2 विकल्पों की बात करते हो, ये जो एक विकल्प है कि एमएसपी पे सरकार सदा खरीद को तैयार रहेगी, इस विकल्प को तो फुलफिल करो। ये तो संसद में आपका कमिटमेंट है, तो आप तो अभी अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे। ये पूरे देश में ये विसंगति पूरे देश में है, ये विसंगति देश की मंडियों में है। और इकबाल सिंह जी, ये परेशानी है कि एमएसपी लागू तो होती है लेकिन एमएसपी पर नीचे फसल बिकती है और आप पूरी फसल की खरीदारी भी नहीं करते हो। अगर तय हो चुका है कि ये फसल एमएसपी पे खरीदी जाएगी तो वो फसल भी पूरी एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती है, 5%, 10-15% खरीदी जाती है। तो ये जो सबसे बड़ा विषय है कि सरकार कह रही है एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, लेकिन एमएसपी पे खरीद की गारंटी कौन देगा? है कि 1964 से जो नियम लागू हैं, एमएसपी कोई कानून नहीं था। एमएसपी मंडी एक्ट में एपीएमसी का एक हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। अब ये बात आ रही है कि इसका कानून बनना चाहिए या इसको मंडी एक्ट में उसमें आना चाहिए। ये बातें सरकार ने सुनी है, मान रही हैं। बाकी किसान का कोई भी पक्ष, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स है, उनका प्रोक्योरमेंट कैसे हो, उसको कैसे प्रोसेसिंग हो, कैसे आगे बढ़े, इसके लिए तो काम करना पड़ेगा। ये तो होना पड़ेगा, करना पड़ेगा किसान में। इसीलिए हम जो आगे चल रहे हैं, एक काम नहीं किया पिछले 6 साल में, कोई ना कोई नया काम
किसान के लिए किया जा रहा है। हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट को माना है कि हम इसको लागू करेंगे। जो किसान की दूसरी समस्या है उसका निदान भी तो सरकार को ही करना है और सरकार इस करने के लिए आगे बढ़ रही है। दीपक झा हमारे साथ मौजूद है। दीपक झा, स्वामीनाथन कमेटी को लेकर सालों तक इंतजार किया गया। जब उसकी सिफारिशें बनकर तैयार हो गई, सरकार के पास पहुंच गई, तो सालों तक वो फाइलों में दबी रही। अब सरकार कहती है, वर्तमान की सरकार कहती है कि 201 सिफारिशों में से 200 सिफारिशें स्वामीनाथन कमेटी की हमने मान ली हैं, जो कि किसान हित में है। बावजूद इसके किसान अपनी परेशानी की बात कर रहा है। हम सुनने को तैयार हैं, हम सुधार को तैयार हैं। तकलीफ कहां है? देखिए, इस सरकार का कहना है कि 200 में से 201 में हमने 200 मान लिया है, लेकिन कोई इसकी प्रामाणिकता नहीं ना है। सरकार अपनी प्रामाणिकता खो चुकी है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया है भाई। मैं वही कह रहा हूं ना, केंद्र सरकार ये भी तो कह रही है ना कि एमएसपी हमने कह दिया और आप मान लीजिए लागू रहेगा। केंद्र सरकार के कहने से और कथनी और करनी में बहुत अंतर है ना, क्योंकि ये कहते कुछ है करते कुछ है। किसानों के बीच में देखिए, किसान कह रहा है कि बिल वापस ले लीजिए, हमको ये नहीं चाहिए। मान लीजिए स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट बड़ी अच्छी थी, किसान कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, तो फिर सरकार की तकलीफ क्या है? आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं आपके सवाल का ही जवाब दूंगा ना। मैं आप मेरे से पूछेंगे हिंदुस्तान, तो मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा ना, पाकिस्तान अमेरिका की बात नहीं करूंगा। उसी तरीके से अगर ये सरकार, किसान कह रहे हैं सरकार से, तो सरकार किसानों की नहीं सुन रही है और किसान विरोधी सरकार है। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, सबको समझ में आ चुका है। क्योंकि अहंकार को जब पूरा करने के लिए सरकार नहीं झुकती अपना कंधा। आप याद रखिएगा, अभी सरकार क्या है, ताकत के लिए काम कर रही है। पहले जैसे रावण, कंस, शिशुपाल और जरासंध होते थे अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए कि यहाँ भी मेरी सत्ता, वहां भी मेरी सत्ता। ये उसी तरीके से आसुरी प्रवृत्ति की सरकार है कि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, हर राज्य में सत्ता इकबाल सिंह जी, कुल मिलाकर ये है कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि किसानों की भी फसल लहलाती रहे और पार्टी की, यानी कि आपकी सरकार की भी फसल बराबर बनी रहे। ये जब कोई बात पार्लियामेंट में कहता है, इंदिरा गांधी जी ने एक पार्लियामेंट में गलत बयान दिया था, उसके लिए उनको अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ी थी। जब नरेंद्र तोमर जी ने पार्लियामेंट बयान दिया है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, तो बात तो अब जो भस्मा सुर, ये सुर, वो सुर, ऐसे तो 15 जो है शब्द मैं भी यूज कर सकता हूं कांग्रेस के लिए, जिसने 40 साल राज किया और लोगों को मारा। आज भी जो है लोगों को बेइंसाफ है, कोई सुप्रीम कोर्ट में फिर रहा है। जो लोगों ने टेररिज्म में सिखों को मारा था, उसकी सरकार ने कांग्रेस में मदद की। मत कीजिए आप उन लोगों को बातें करते हैं, क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, गृह मंत्री ने कह दिया है, कोई भारत इस आदमी ने नहीं है, गृह मंत्री ने कह दिया है। तो फिर आपके भाजपा की फौज मेमोरेंडम जो है वो लिख के बुकेश वाली को दिया था। आप ये जवाब लोग दीजिए, समय के साथ आप जवाब दीजिए। यहाँ पे बता देते हैं, झूठे इंसान यहाँ पे बैठ के जो मोदी इंसाफ कर रहे हैं, तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उसकी श्लाघा करनी चाहिए। झूठ बोलना संसद में, संसद सड़क पे झूठ बोलना आपका काम है। ये बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि बहस खत्म नहीं होगी, लेकिन इन सब के बीच जो बैठक चल रही है वो सरकार के साथ बैठक चल रही है, किसान संगठनों की बैठक चल रही है। किसान संगठन के 40 नेता उसमें बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज 10वां दिन है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो आंदोलन किसानों ने कहा है, जो चेतावनी सरकार को दी है, उस सब के बीच सरकार भी दबाव में है और सरकार समझती है कि अगर इस देश में राजनीति करना है तो आपको किसानों को खुश करके ही रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैं सबका करूंगा, इंतजार इस बात का करूंगा कि सरकार से कोई अच्छा संकेत निकल कर आए जिसमें किसान भी खुश हो, देश का नागरिक भी खुश हो और कम से कम भारतीय जनता पार्टी की फसल भी लहलाती रहे। और मैं जवाब मांगता रहूंगा और सरकार से पूछता रहूंगा कि किसानों के मुद्दे पर जवाब मुझे दे। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।